Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move for tomorrow session. आज का ओपन गैप अप हुआ, बट वो गैप अप पॉइंट्स सबके सब फेल हो गए. सो अगेन जैसा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप हुआ था और ये फेल हो गया था सेम डे, सेम नेचर में आज यहाँ गैप अप हुआ और कंप्लीट फील हो गया. क्लियर है? सो ये अगेन से कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट हाई बनाया हुआ, किसी एक इंटरनल डेक का ये इंपॉर्टेंट डेक बनाया. ठीक है, यहां से इस लो पर अगर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करें जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा, सो प्राइस एज एक्सपेक्टेड 24,444 को तो टच किया, जिसे काफी दिनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था. बट ओनली दिस लेग, ये जो डिक्लाइन आया था, इस लेग का भी ये 111% से ये रिटर्न आया. रिटर्न आने के साथ में इसका शॉर्ट का वैलिडेशन कब होता, जब ये एक प्रॉपर क्लोजिंग देता 24,265.70, दैट मीन्स 81.2% के नीचे ये अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता तो वहां से एक शॉर्ट का कंफर्मेशन बनता है, जो कि इस कहीं ना कहीं इस लेग को तो रिट्रेस करता है, और जितने ये नीचे से ये जो मूव आ रहे हैं समटाइम्स उसका भी रिट्रेसमेंट रिज्यूम हो जाता. बट अभी तक ये 81.2% इंटैक्ट है. और इंटरनल लेग को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. वो कल के ओपनिंग से पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना हुआ है या इंटरनल में डबल फ्लैट कन्वर्ट करके इसको एक गैप डाउन की तैयारी चल रही. वो कल का ओपनिंग ही क्लियर कर सकता है. वैसे में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एग्रेसिव पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं, तो आपका मेयरली ये वाला हाई अभी या यहाँ 111 का आप एसएल मान सकते हैं और उसे ही एज ए इनवैलिडेशन आप मान सकते हैं. कल के डेट में अगर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जब भी ब्रेकआउट देता है तो अपना थ्रस्ट कंप्लीशन के बाद से वहां इस टाइप का एक आपको अगेन से, क्योंकि वो मूव वहां पर कोई ना कोई एक कंप्लीट लेग को टारगेट करता है. सो सपोज कल के डेट में गैप अप ओपनिंग होता है समवेयर नियर अबाउट 24,400 के आसपास और ऊपर की ये कंटिन्यू करता है, तो ऊपर के कंटिन्यूएशन में आपको सबसे पहले एक पॉज मिलेगा 24,418 का, जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है तो आपको टारगेट लेकर चलना होगा 24,501 से लेकर 24,544. ये दोनों लेवल मिलाकर एक जोन क्रिएट होता है और इसी जोन से लाइक दिस डिक्लाइन एक ऐसा हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि इस वाले लेंथ का कम से कम 61.8% वो डिक्लाइन करेगा. सो अगर यहां से अगर मेजर किया जाए कि 61.8% कितना आ रहा है, सॉरी, सपोज वो प्राइस डेवलप हुआ 544 तक, तो इसका 61% आएगा 24,114 और ये बहुत ही ज्यादा शार्प मूव होगा. क्लियर है? सो वेट एंड वॉच करना है. अगर इनिशियल मूव में आपको
कल के डेट में अगर आप 242650 के नीचे अगर ट्रेड करते हुए मिलता है तो आप बेशक शॉर्ट करके जा सकते हैं। ऊपर में आप लेटेस्ट जो सीढ़ी जैसे ये कैंडल, ये जो अभी का हाई जो लगाया हुआ है 350 का, आप एसएल मानकर चल सकते हैं। अभी के टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा एसएल बड़ा दिख रहा है। टाइम वाइज के लिए बात करें तो आज का 245 एक इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला था, बट ऐसा अभी तक तो कोई प्राइस मूव वैसा दिखा नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग अगर ये डेवलप हुआ है तो उसका नेचर कल ही हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 60 तो यहाँ से एक शार्प मूव डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा सकता था, बट वैसा कहीं कुछ मूव पर दिख नहीं रहा, यानी प्राइस सेक्शन में वैसा कहीं कुछ एग्रेसिवनेस या अपसाइड की ओर या डाउन साइड की ओर दिख नहीं रहा है। बट कल अगर ओपनिंग जैसा कि मैंने पहले बताया कि 24400 के आसपास होता है तो आप 418 का वेट करें, वहां कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये समटाइम्स अभी ये जब भी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्म होता है तो काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है, और नियर टू एक्सपायरी इस टाइप के मूव आपको ऑलवेज देखने को मिलेगी। समटाइम्स ऐसा भी डेवलप हो सकता है, यहाँ पर इस लेग का ये यहाँ से यहाँ तक का डिक्लाइन ए बन जाएगा, और ये छोटा जो एबीसी मैंने जो मार्क किया वो बी बन जाएगा, और वहां से रिज्यूम हो सकता है आपका डिक्लाइन। सो विदाउट कंफर्मेशन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। कल के वीडियोस में मैंने ये बताया था कि इस आरएसआई को आपको मार्क करके रखना है। आज कंप्लीट सेशन इसने इस वाले हाई को रेस्पेक्ट दिया है। इस हाई के नीचे अगर आरएसआई कोट करता तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आपको ब्लाइंडली शॉर्ट करना है, बट वो कल के लिए अभी वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टच ऑलवेज आरएसआई पर इंपॉर्टेंट होता है। वो यहाँ पर काइंड ऑफ रेंज फॉर्म कर रहा है। अब इस रेंज के ब्रेकआउट पर आपको वो ट्रेड मिलेगा उस इम्पैक्ट का और उस नेचर का जिसमें एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आइदर वो डाउन साइड या अप साइड का। मैं मूव वाइज डाउन मूव को एक्सपेक्ट हायर प्रोबेबिलिटी के साथ में उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अप साइड में मूव जो आएगा वो शॉर्ट स्पेन का होगा और वोलेटाइल होगा, बट उससे कहीं जाता है। जैसे वो अपसाइड की ओर जो जाएगा वो मूव तो उस टाइम पर आपको वोलेटाइल दिखेगा और मोमेंटम में दिखेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये वाला मूव अनफोल्ड होगा साथ में। चलिए ये आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे, सो फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बात करते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस मैंने 1420 टारगेट एक्सपेक्ट किया है। 1400 के आसपास अभी वो होवर कर रहा है। 1420 अचीव होने के साथ ही मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। प्राइस सेक्शन वहां पर कंफर्मेशन देने वाला है। 1420 के टच होते ही रिलायंस पर और फॉलोड बाय निफ्टी पर क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल वीक परफॉर्म कर रहा है इन रेस्पेक्ट टू निफ्टी। इसके साथ में आप अगर निफ्टी आईटी को वॉच करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एज ए निगेटिव बीटा वो सेक्टर प्ले होने जा रहा है। इधर बैंक निफ्टी डिक्लाइन करेगा, उधर निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं कुछ अपना रिट्रेसमेंट अपसाइड की ओर वो कंप्लीट करने के लिए जाएगा। तो ये शॉर्ट वीडियो था, लेवल्स मैंने आपको
बता दिए हैं। अपसाइड के लिए आपको 501 और 544 यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रखना है। इसके ऊपर अगर जाता है तो 24688 का टारगेट ओपन रहेगा। सेम वाइज अगर नीचे, इसके नीचे अगर ओपन होता है, सॉरी, इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं हम इस वाले लो को टारगेट करने के लिए जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे ट्रेडर के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल।